हालेलुया। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों नहीं है, कितने भी पैसे वाले क्यों नहीं है, मौत एक सच है। हालेलुया। मौत जब आनी है ना, उससे नहीं देखना आप क्या हो, कौन हो, उससे आ जाना। इसलिए जिंदगी एक अवसर है, हम उसको ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दे। हालेलुया। कितने वो समझ में आ रहा है? उससे नहीं देखना आप एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अरे आप तो मंत्री हैं, उसे नहीं देखना, उसको कोई मतलब नहीं है। जब मौत ने आना है किसी को नहीं समझ आएगा और कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। हालेलुया। मैं देख रही थी कोरोना वायरस जो पूरे दुनिया में फैल रखा है। चाइना में एक हॉस्पिटल का मालिक, जिसका हॉस्पिटल था, वही कोरोना वायरस से मर गया। एक ईरान का एक वाइस प्रेसिडेंट, आप सोचते हैं ईरान में कितना अमीर कंट्री है ये, कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा होता था, वो उसको कोरोना वायरस हो गया। बंदा गए, मेरे डॉक्टर, मेरा हॉस्पिटल, मेरा सब कुछ मिन्नू की हो सकता, वो व्यक्ति मर गया। भले कितना ही कुछ क्यों ना हो, आपके 50 मेडिकल कॉलेज भी क्यों ना हो, वो आपको बचा नहीं सकते। जिस दिन, इसीलिए जो सच है, जिंदगी एक अवसर है बहुमूल्य जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको जाया ना करें। हालेलुया। मौत कहीं भी, किसी को भी हम नहीं जानते, लेकिन हम इस जीवन को, जो हमें एक अवसर मिला है, इस जीवन से अनंत काल के जीवन में जाने का, क्या हमने व्यर्थ तो नहीं गवा दी? सबसे बड़ी चीज, जिसने हमें बनाया है उसके साथ हमारा संबंध होना। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ो, राजा नुबूकदनेस्सर, राजा शेयर्स, 127 प्रांत का राजा, कोई नहीं रोक पाया। कहते जब राजा सिकंदर मरा इस दुनिया में, आप जानते हैं पूरे विश्व में उसने कब्जा कर लिया था, जीत लिया था। छोटी सी उम्र में अपने भाई को मार के उसने गद्दी ली और उसके बाद अलग अलग देशों के ऊपर उसे राज करना शुरू किया। कितने ने सुना सिकंदर के बारे में? हाँ, आप जानते हैं 32 साल की उम्र में वो मर गया। कहते हैं उसको एक प्रकार का कैंसर हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इतना धन, इतनी पावर, उससे कुछ ही समय में बड़े बड़े देशों के ऊपर कब्जा कर लिया था और एक बहुत बड़ी सेना, बहुत महान व्यक्ति वो बन गया था। और लिखा है उसको एक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया था कहते हैं उसको, और उसका कोई इलाज नहीं था। उसने मरने से पहले एक चीज बोली, एक विश रखी, बोले जब मैं मरूं तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। 3 बातें। हालेलुया। कहते जब मैं मरूं तो मेरे कंधा देने वाले ये डॉक्टर हों जो मेरे आसपास बैठे हैं। दूसरी चीज, कहता जब मैं मरूं तो जितना धन मैंने कमाया है वो सारा मेरी कब्र के नीचे बिछा देना। और तीसरी चीज, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना। जानते हो
32 साल की उम्र में सिकंदर मर गया था। उसने कहा, क्यों कहा उन्होंने ये चीजें? बोलते ताकि दुनिया जान ले कि कोई डॉक्टर तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता, कोई वैद्य तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता। और दूसरी चीज, दुनिया में जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, वो धन तुम्हें बचा नहीं सकता। और तीसरी चीज उसने कहा, मेरे हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया जान ले कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो कुछ नहीं लेकर जाएगा, वो खाली हाथ जाएगा। बाइबल में लिखा, मनुष्य नंगा जन्मा है और नंगा कब्र में चला जाएगा, कुछ साथ नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया। उसने लोगों को एक मैसेज दिया कि ये मौत कोई भी क्यों नहीं है, इसीलिए ये जिंदगी एक अवसर है हमारे लिए, इसको व्यर्थ ना जाने दे। हम एक बहुमूल्य उपहार है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि जिस दिन उसे कितने लोग, आप जानते हैं, एक एप्पल कंपनी जिसने बनाई है, जिसने आज लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं, जिस व्यक्ति ने बनाई थी उसको, वो नशे करता था पहले, और नशों के कारण उसकी बॉडी में, उसके लीवर, उसके फेफड़े, उसका हार्ट, सब कुछ खराब हो गया था। उसके एक साथी ने बोला मैं अपना लीवर का कुछ हिस्सा तुम्हें दे देता हूँ। बोले नहीं। और वो व्यक्ति छोटी उम्र में चला गया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पावर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो मर गया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जिंदगी एक उपहार है, एक अवसर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है इस दुनिया में। हालेलुया। इस जीवन के द्वारा हम अनंत काल के जीवन में एंटर कर सकते हैं। आज लोग इसी जीवन को सब कुछ समझ रखा है, बस अथी जो कुछ आएगा कर लो। जितना ज्यादा आप सच्चाई के साथ रूबरू होएंगे, उतना अच्छी आपकी लाइफ निकलेगी। हालेलुया। उस व्यक्ति का नाम था स्टीव जॉब्स, जिससे जो हमारा एप्पल, सबसे छोटा एप्पल कंपनी उसी की थी। बहुत पैसा था उस व्यक्ति के पास। मैं आपको क्यों ये सब चीजें बता रही हूँ? क्योंकि मौत को कोई नहीं रोक सकता आने से। हालेलुया। जब वो मरने वाला था, उसने सोच नहीं गया, उसने एक चीज बोली, कहते मैं आज भी वैसे ही हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सही डिसीजन ले सकूं, ताकि मुझे कोई दुख ना हो मरने के बाद कि मैं ये कर सकता था और मैंने नहीं किया। हालेलुया। इसीलिए हम जीवन में को बहुमूल्य अवसर समझ के हमें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है। सही निर्णय, सही काम। बाइबल में लिखा, तेरे दिन, तेरे महीने, तेरे साल परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। आज क्या छोड़ के जाएंगे? परमेश्वर चाहता है एक अच्छा इम्पैक्ट हम दुनिया में छोड़ के जाएं, एक अच्छा प्रभाव हम संसार में छोड़ के जाएं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जिंदगी आगे की ओर बढ़ रही है और हम नहीं जानते कौन सा दिन क्या होगा। आपने कभी सोचा उसके बाद कभी दोबारा हम अगर इन प्रभु में नहीं है, प्रभु के साथ कनेक्शन नहीं है, कभी दोबारा इस संसार में हम आने वाले नहीं है। ये एक अवसर है, सब कुछ खत्म उसके बाद। हालेलुया। नशे करने के कारण कहते उसको बीमारी हुई और वो व्यक्ति मर गया।
आज प्रभु के साथ एक अच्छा रिलेशन ही इस जिंदगी का निचोड़ है। उसके द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हो, इस जीवन से उस जीवन में जा सकते हो, अन्यथा ये जीवन यहीं पर खत्म है। ये फिर आग की ओर जा रहा है, अनंत काल का। कहते किसी ने, एक व्यक्ति नरक की आग में था, उसके गुनाहों का दंड उसे मिला और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलते परमेश्वर मैं इस जगह पर कितने सालों से यहां पर हूं, कब मैं इस नरक की आग से बाहर निकलूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या बोला? ये तो शुरुआत है, ये सदा की आग है, ये अनंत काल की आग है। हालेलुया। ये तो शुरुआत है, कोई एंड नहीं है उसका, कोई। समझ आ रही है आपको? इसीलिए परमेश्वर हमें अवसर देता है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, एक अच्छा रिलेशन परमेश्वर के साथ, एक खरा संबंध परमेश्वर के साथ। हाँ प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरे अनुसार चलता हूं, मैं तेरे वचन पे खड़ा हूं, और अगर आज मौत आ जाए मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा एक अच्छा समय तेरे साथ बीता है। हालेलुया। अगर जिंदगी आज परमेश्वर चाहता है, क्या देके जा रहे हो? एक अच्छा प्रभाव हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर, हमारी चर्च को क्या देके जा रहे हैं हम? कैसा प्रभाव छोड़ के जा रहे हैं दुनिया में? प्रभु ने एक अवसर दिया हमें, ताकि हम एक अपना जीवन, फिलिपियों 2 उसका 4 निकालेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनी लोग मर गए, उनका धन, उनकी सामर्थ, उनकी सेना उनको बचा नहीं सकी। मौत एक सच्चाई है। आज परमेश्वर चाहता है हम उस सच्चाई को जान लें। हालेलुया। जिसे कमाने के लिए हम सारी जिंदगी अपनों को, सबको छोड़ देते हैं, और वो भी हमें बचा नहीं पाता। हालेलुया। हमें लगता है अरे पैसा होगा तो इलाज हो जाएगा। पूछो डॉक्टर से जाके हॉस्पिटलों में, बोलता है ऊपर वाला ही बचा सकता है, सीधा जिन्ना सी जोर ला लिया। डॉक्टर अपने आप को बचा नहीं पाता, जिसने बहुतों को बचाया होता है। हालेलुया। राजा सिकंदर कहता है लोगों को बता दो ये धन कूड़ा है जो किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकता। सोना चांदी कब्र के नीचे बिछा दिया उसके। बोले दुनिया जान ले, जिसको कमाने के लिए कितनों के दिल हम दुखाते हैं, कितनी बुराइयां, कितने धोखे हम देते हैं जिंदगी में, वो भी आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। तीसरी चीज, जिंदगी एक सीड है, एक बीज है। हालेलुया। जो आज पैदा हुआ है वो कल मरेगा भी। हाँ, जो जिंदगी क्या है, एक सीड है जो फसल को लेकर आता है। आज हम कैसी फसल को लेकर आ रहे हैं? अनंत काल की फसल या बुरी फसल? परमेश्वर क्या बोल रहा है? इंसान का जीवन एक सीड है, एक बीज है। हालेलुया। इस बीज के द्वारा कौन सी कटनी काटेंगे? अनंत काल की कटनी। हम बहुत बिजी हैं आजकल। हालेलुया।
पढ़ेंगे 2 राजा उसका 26। यहां पर हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा नमान कोढ़ी जब एलीशा के पास आया, एलीशा ने नमान को बोला जा 7 डुबकियां लगा ले, वो चंगा हो गया। और जब वो कुछ भेंटे लेकर आया तो एलीशा ने मना कर दिया, बोलता नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा गेजी जो उसका चेला था, उसने मन में लालच किया और नमान से थोड़ी सी चांदी और 2 जोड़ी कपड़े ले लिए, जबकि उसके स्वामी ने मना कर दिया था। और बाइबल में लिखा है कि जब वो वापस आया तो एलीशा ने बोला कहाँ गया था? बोले कहीं नहीं। बोला कहीं नहीं, वो भूल गया कि मैं भविष्यवक्ता के साथ रहता हूं। उसने बोला जब तू मुड़ा ही था तभी मैंने तुझे देख लिया था। बोले आज से ये कोढ़ जो नमान का था तुझे और तेरे वंश को लगा रहेगा। हालेलुया। जिंदगी एक सीड है, एक बीज है। क्या कौन सी कटनी काट रहे हो अपने वंश के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए? क्या कर रहे हो? कौन सी कटनी काट रहे हो? क्या किया गेजी ने? अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कोढ़ कमा लिया, कोढ़ की फसल काटी। थोड़ा सा लालच, 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा चांदी सोना, उसे मना किया नहीं करना ये। और क्या हुआ? भविष्यवक्ता ने उसको बोला ये कोढ़ जिससे नमान चंगा हो गया तुझे और तेरे आने वाले वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया। आज हम कौन सी कटनी काट रहे हैं? जिंदगी एक सीड है, कौन सी कटनी आज हम काट रहे हैं इससे? गेजी ने कोढ़ कमाया अपने वंश, आने वाले वंश के लिए। हालेलुया। इस जीवन से क्या उग रहा है? अच्छी फसल या बुरी फसल? हम क्या उगा रहे हैं अपनी जिंदगी से? किस तरह की फसल हम उगा रहे हैं? हालेलुया। बुरी फसल या अच्छी फसल? समझ आ रही है आपको? कौन सी फसल आपके जीवन के द्वारा ये सीड है, लाइफ ये बोई जाती है। बाइबल में लिखा है बीज जब तक मरता नहीं है वो दूसरों को जीवन नहीं दे सकता। आज हम अपने जीवन के द्वारा किस तरह की कटनी को काटने की तैयारी कर रहे हैं? हालेलुया। हमने सबसे पहले जीवन एक उपहार है प्रभु का। दूसरी चीज, जीवन एक अवसर, एक सौभाग्य है। तीसरा, लाइफ एक सीड है, बीज है। आप अच्छी फसल भी काट सकते हैं, आप बुरी फसल भी काट सकते हैं। इस जीवन के द्वारा किस तरह की फसल? अनंत काल की कटनी भी काट सकते हैं हम, अनंत काल का नरक भी काट सकते हैं हम। हालेलुया। चौथी, बाइबल में लिखा है याकूब 21 चैप्टर निकालेंगे हम। याकूब और एसाव के बारे में 25 चैप्टर निकालो इसका, पढ़ेंगे। 29 से पढ़ते हम। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा,
वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। हम कई बार अपनी जिंदगी से खेलते हैं। यहाँ पे लिखा है उसने अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। एसाव पहलौठा था, और बाइबल में लिखा है उसने थोड़े से खाने की चीज के कारण अपना पहलौठेपन का अधिकार अपने छोटे भाई को बेच दिया। हालेलुया। कहते शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया, यीशु मसीह 40 दिन उपवास में था, और शैतान ने बोला, गिर के मुझे दंडवत कर तो मैं सारी दुनिया का राजपाट तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, तू सिर्फ अपने प्रभु और परमेश्वर को ही दंडवत कर, ऐसा लिखा है। यीशु नहीं झुका उस भूख के आगे, यीशु नहीं झुका उस प्यास के आगे, उस धन के आगे, लेकिन यहां पर इसने एक टाइम के खाने के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। आज जिंदगी को लोग खेल समझ रहे हैं। भले आपने पैरों में 1 लाख रुपए के जूते पहने हो, अगर आपको HIV हो गया, जिंदगी बेकार है आपकी। आज लोग अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। जिंदगी एक खेल बना के रख दिए लोगों ने। बाइबल में एक नीति वचन में एक वचन लिखा, नीति वचन 6 उसका 27 में, पढ़े जरा इसे। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पे आग रखे और उसके कपड़े ना जले? हो सकता है क्या? बताइए। हाँ, आगे। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसें? आगे। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर हम व्यभिचार में पड़े, हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अपनी जिंदगी को हमने मजाक बना लिया। हो नहीं सकता कि अपनी छाती पे कोई आग रखे और उसके कपड़े भी ना जले। हमें लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत भयानक है। और बाइबल में लिखा है ऐसों की गिनती, ऐसों की लाइन बहुत लंबी है। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम वीना है, ये अंबाला से आए हैं। बहन बता रहे कि 4 महीने पहले इनके सिर में एक फोड़ा निकल आया था। वह फोड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ बहुत बड़ा हो गया और फोड़े के अंदर एक गिल्टी बन गई, जिसकी वजह से उसमें से सफ़ेद पानी निकलता था। और ये बता रहे कि सिर में भी असहनीय दर्द रहता था और उसकी वजह से इनके बाल भी झड़ने लगे थे। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर गिल्टी बन चुकी है। इसको आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और दवाइयाँ खाने से सूख जाएगा। पर इन्होंने बहुत सी दवाइयाँ खाई पर वो सूखा नहीं, इन्हें कोई आराम इन्हें नहीं पड़ा। बहन हमेशा सिर के ऊपर टोपी पहन कर रखते थे। ये बहन बता रहे कि एक दिन अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इनके शरीर में जान नहीं रही और इनको सांस भी नहीं आ रहा था। जब ये डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने बोला कि आप इसे कहीं और चेक करवाएं, सांस वाले डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ये बहन बता रहे हैं कि उसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर डॉक्टर ने इन्हें एडमिट कर लिया और टेस्ट करने के लिए बोला।
जब टेस्ट करवाए तो उसमें हार्ट बीट तेज आई और पास्टर जी, गुर्दों में ये वो फोटो है जब बहन हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इस टाइम। गुर्दों में पानी भर गया था और बहन बता रहे हैं कि उस समय डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को देखकर जवाब दे दिया कि इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप इसे पीजीआई में लेकर चले जाएं। ये बता रहे कि इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पर इन्हें परमेश्वर पर विश्वास था। उन्होंने केएमएम चर्च में फ़ोन कर कर प्रार्थना करवाई और ये बता रहे हैं कि जैसे ही इन्होंने प्रार्थना कराई उसी समय डॉक्टर का मन बदल गया और उसी डॉक्टर ने बोला कि मैं इसमें रहकर, इसी हॉस्पिटल में रहकर इसका इलाज करूंगा। और जैसे ही इलाज करा वो गुर्दों में जो पानी भर गया था उसे निकाला। और ये बता रहे हैं कि वो जब दोबारा से डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, वो टेस्ट की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इन्हें जीवन दान दिया है। थैंक यू गॉड। ये रिपोर्ट्स हैं और जो इनके सिर पे जो गोला हो गया था, जिसके अंदर पस पड़ गई थी, और जो आपने बताया कि हड्डी, डॉक्टर बोला इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और जब आपने टेस्ट करवाया वो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जो सिर के बाल उड़ गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने जो रिपोर्ट्स करवाई हैं। पास्टर जी, वो फोटो है उनके ऊपर जो फोड़ा इनके सिर पे हो गया था और उसमें से सफ़ेद पानी निकल रहा था। और डॉक्टर को चेक क्या बोला डॉक्टर ने जब आपने चेक कराया? मैडम जी, डॉक्टर ने ये बात कही थी इनको पीजीआई ले जाओ आप। और पीजीआई वालों ने क्या बोला? मैं तो पीजीआई गया ही नहीं जमी पीजी। नहीं, डॉक्टर जो सिर का गोला था क्या बोला उसको देख के? वो उससे बात बोल रहे थे। वो पहले तो एडमिट कर लिया उन्होंने, ठीक है जी। एडमिट करने के बाद 2 दिन बाद दिखाया भी ये भी हैगा। हाँ, तो उससे बाद तो वो तो कहना एक बात पेट गए थे भी इनको पीजीआई ले जाओ आप। डॉक्टर हाथ नहीं डालना चाहता हाँ था जी, क्योंकि इनकी बचने की उम्मीद ही नहीं रही बचने की थी। उम्मीद कोई नहीं हैगी थी क्या ना। तो मुझे पूरा ज़्यादा विश्वास हैगा था अभी परमेश्वर हैगा। आपने चर्च सेंटर पे फोन किया कि प्रार्थना करें सब? हाँ जी, संगीती वाले सब वहीं से आ गए थे हॉस्पिटल में। जिस टाइम प्रे चली, प्रे से बाद डॉक्टर का मन बदल गया। जब भी वो कह रहा, पहले हम दोनों जने अंदर गए, वो कह रहे, मैं कहा डॉक्टर जी कैसे ही करें? मैं कहा पीछे को तो मुझे पता नहीं, देखो जी मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप करना चाहे तो कर सकते हो। वो पता क्या कह रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं करो, मैं करूँगा जी। और वो डॉक्टर का दिल परमेश्वर ने बदल दिया जी। जो कह रहा था कि उम्मीद नहीं है, मेरे हाथ से निकल गए जी। और परमेश्वर ने इनको छुआ। प्रार्थना के द्वारा इनके लिए लगातार प्रार्थना हुई और उसके बाद पूरी रिपोर्ट इनकी नॉर्मल आई। तारीफ करो परमेश्वर।